राम राम भाई, सारे भाई में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। भाई आज से 1 साल पहले मैं साहब के पास आया था। भाई दिल के बड़े अच्छे हैं, जब भी आऊं हूं तो इतनी सेवा पानी करे हैं, बहुत बढ़िया। भाई कोई आके मिल लो, किसी की मनाही नहीं है। तो भाई बात करूं मैं मेरे गांव की दिनोद की। दिनोद में भाई बार बार जो है फॉल्ट लग गए हैं, बार बार फुज उड़ जा है, तार टूट जा है, कट लाग जा है। तो गांव वाले भाई बड़े परेशान है बिजली तय। मैं कहूं हूं कि भाई गांव वाले इकट्ठे हो जाओ। कुछ साथी हैं जो आगे आना चाहो हैं, लेकिन कुछ हैं जो सिर्फ फोना पे बोल सके हैं, वीडियो बना के मेरे खिलाफ या कुछ कुछ। भाई मैं उनती कहना चाहूं हूं, फील्ड में उतरो और फील्ड में उतर के आप अधिकारी के पास जाओ, जब समाधान होगा। और मैंने कही थी बड़े बुजुर्गा न जो है साथ लो, कम से कम 50 आदमी हो तो आपकी बात सुनी जाएगी। और घर तक नहीं निकलोगे बात तो के समाधान होगा, कौन ही हो। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते जी। सर 1 साल पहले आया था, पहचान लिया मुझे? हाँ बिल्कुल पहचान लिया जी भाई साहब। जी जी जी। सर बात करें दिनोद गांव की, तो दिनोद में सर बता रहे हैं कि लंबी लाइन है, बार बार जो है फॉल्ट हो जाए हैं, बिजली की बड़ी समस्या आ रही है। सर क्या कहोगे इसको लेकर? देखिए जी, दिनोद गांव की जो 11 केवी की लाइन है वो 33 केवी बापोटा से चलती है और जिसकी लंबाई करीब 10 किलोमीटर के आसपास है। तो उसकी वजह से कई बार फॉल्ट होता है, मतलब, और उसको कर्मचारी फॉल्ट को दूर करने के लिए कार्य भी करते हैं और उसको करवा भी लेते हैं। लेकिन आपका कहना ठीक है, लाइन है तो फॉल्ट होगा, उसकी मेंटेनेंस भी हम कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी 33 के भी दिनोद बनाने का सरपंच ग्राम पंचायत की तरफ से रेजोल्यूशन हमें मिला है, तो उसको भी हम आगे जो हमारी हेड ऑफिस में प्लानिंग एंड डिज़ाइन विंग है उसको हम भेज रहे हैं, ताकि वो उसको चेक कर सकें और उसकी फिजिबिलिटी अप्रूव करके आगे उसको बनाने का काम हो सके। जी संदीप जी, कब तक हो जाएगा ये तो नहीं कि आप भी जैसे बोल दो और वो काम होगा ही नहीं, क्योंकि लोग बड़ा विश्वास करें सर मेरे ऊपर कि भाई सुंदर जाओगा, बात बुझ क्या होगा। नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये तो एमपी साहब से मदद मांगी थी मैंने कि यहाँ ज़मीन उपलब्ध करवाई जाए कहीं आसपास, तो एमपी साहब के द्वारा यहाँ 33 केवी पावर हाउस बनाने के लिए रिजोल्यूशन पास करवा के हमारे पास प्राप्त हो चुका है और वो मैं आगे ही भेज चुका हूँ उसको। तो उसकी लैंड की फिजिबिलिटी जैसे ही अप्रूव होती है तो वैसे ही हम उसको टेंडर लगाने का आगे कार्य करेंगे। सर कह सकते हैं महीने 2 महीने साल लगभग? हाँ, मतलब टेंडर तो जल्दी लगाने का काम करेंगे, फिर उसका बनाने का कार्य चलेगा और फिर आगे जो फीडर कौन कौन से गाँव को उससे जोड़ना है उसका कार्य चलेगा। जी सर, आपके कर्मचारी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सर। देखते हैं कि जहाँ भी फॉल्ट हो है, जैसे एक गांव का ग्रुप है उसमें मैसेज छोड़ दे हैं भाई हर फॉल्ट है इतनी घंटे में ठीक हो जाएगा, तो काम करे भी हैं सर। लेकिन बार बार जी फॉल्ट हो है, किसी के घर में इन्वर्टर नहीं है, छोटे बच्चे हैं सर, तो बड़े परेशान हो सर। नहीं, फॉल्ट तो ठीक है, फॉल्ट तो हो रहे हैं, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा और स्टाफ मेरा काम भी कर रहा है। क्यों, एक तो गर्मी ज़्यादा हो रखी है और गर्मी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो बट ऑब्वियस है कि बढ़ते ही हैं एज़ कम्पेयर टू पूरे साल के। और ट्रिपिंग ही बढ़ती हैं और ब्रेकडाउन ही बढ़ती हैं, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी अटेंड करवाने का हम काम कर रहे हैं। और मेरे जेई और लाइनमैन एएलएम जो लगे हुए हैं, यहाँ तक कि एसटीओ साहब ने भी दिनोद वगैरह का लाइन चेक करवा रखी है। जो दिक्कत आती है वो खुद जाके मौके पे मैंने भेजा था उनको, तो उन्होंने चेक करके बताया है कि जो जो उसमें कार्य होने हैं, जहाँ पेड़ अटक रहे हैं या केबल डालनी है हमें, तो उसका हम काम जल्दी करवाएंगे। दूसरा, अगर इसका हम शॉर्ट रूट भी देख रहे हैं कि दूसरी लाइन अगर खींच सकें और इसका छोटा किया जा सके, तो वो भी हम एक प्रावधान ढूंढ रहे हैं कि अगर वैसे फिजिबल हो तो हम वो भी करेंगे। अगर छोटी लाइन होगी तो शायद कट जी वो फॉल्ट जी बहुत कम होंगे। जी, बिजली की तरफ से ऐसी कोई सच दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्यों, एक तो आंधी में पोल ज़्यादा टूटे हैं मेरे, 2200 के आसपास पोल टूटे हैं पिछले 3 मई को जो आंधी आई थी, उसके बाद 4 आंधी और आ चुकी हैं। तो 3 मई को जो आंधी आई थी उसमें ही सिर्फ 1400 पोल टूट गए, उसके बाद 4 आंधी और आई, तो 4 आंधियों में लगभग 800 के पोल आसपास और टूटे हैं। तो उस हिसाब से उसका भी कार्य हम कर रहे हैं लगाने का। तो जो मेन इफेक्टेड एरिया है वो आपका इस साइड का ही है, तो शाम का जो हल्का है, तो जो दिनोद की भी 3 मई में पोल टूटे थे, लेकिन वो हमने 2 दिन में चलवा दी और गांव की सप्लाई सुचारू रूप से कर दी। कुछ लोग अभी जो ढाणियों पे रह रहे हैं उनकी अभी सप्लाई बाकी है, उनका अब हम काम करवा रहे हैं पोल खड़ा करवाने का और बिजली
दोबारा सुचारू रूप से सर चलाने अभी का। अभी जो है कल शाम से लाइट नहीं है, इसके बारे में पता है हाँ, सर कल आपको? शाम से जो लाइट नहीं है उसका मेरे को पता है, उसमें कोई फॉल्ट हो रखा है 11 केवी लाइन में, और जेई से मेरी जो बात हुई है, लाइनमैन से बात हुई है, तो लाइन पे ही है वो फॉल्ट। कोई मतलब अनट्रेसेबल सा है, अभी कोई माइन्यूट से ही फॉल्ट है, उसकी वजह से लाइन चल नहीं पा रही। हालांकि अभी जो मतलब सप्लाई जुड़वाने का मैंने दूसरे फीडर के बोल दिया, जो कैरू का फीडर है, कैरू माइनर का, तो उससे सप्लाई चल जाएगी अभी, और फॉल्ट का हम देखेंगे, उसका भी करेंगे समाधान। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। जी, तो भाई एससी साहब के पास भी मैं गया था, लेकिन एससी साहब की अभी जो है यहाँ पे ड्यूटी लगी है, अभी आए हैं, आज ही जो है ड्यूटी लगी है, तो उनके पास भी मैं गया था। लेकिन जब भी मौका मिलेगा, 1-2 महीना हो जाए है, फिर मैं उनके पास भी जाऊंगा, उनसे भी जो है बात करके आऊंगा, और इस मामला में जो है संज्ञान में लेके गांव की जो समस्या है वह मैं बताने का काम करूंगा। सर ने जो बात कही है उसके ऊपर आपने कितना विश्वास है, कमेंट में जो अपनी राय जरूर दी, और राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।